नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। गीता का आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं। गीता का अध्ययन करते करते हम गीता के अध्याय 4 के आज 26वें श्लोक पर आ चुके हैं। आज हम इसी श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य किस किस तरह के यज्ञ करता है और कैसे यज्ञ उसको करने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रोत्रादीनीन्द्रियाँ ये संयमाग्नि शुजुहति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाण्या अग्निषु जुहति। श्री कृष्ण भगवान इसमें स्पष्ट कहते हैं कि अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप ज्ञानियों में अग्नियों में हवन करा करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त इंद्रियों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं। कहते हैं कि दो तरह की अग्नि होती है। एक तो संयम की अग्नि होती है। उस संयम की अग्नि में हम अपनी जो सुनने की चाहे जो भी है हमारी क्रिया है उसको भस्म कर देते हैं। वे कहते हैं जो शब्द आदि विषय हैं, जैसे किसी ने हमें कोई बात कही, हमें क्रोध आ गया तो उस क्रोध को हम अग्नि में जला देंगे। वो इंद्रिय की अग्नि हो गई और उसको हम भस्म कर देंगे और हम बोलेंगे नहीं और किसी को देखेंगे भी नहीं। उसे सबको हम अग्नि में भस्म कर देंगे और जो हमारी रूप है, नाम है, पहचान है, उसको भी हम भस्म कर देंगे अग्नि में ही। वास्तविकता यह है कि जो सत्य है वह शांत रहता है, वह किसी को गलत सही शब्द नहीं बोलता है और संयमित इंद्रियों को के द्वारा ही हम उसे प्राप्त करते हैं। संयमित रहेंगे तो किसी को खराब बात नहीं बोलेंगे, वह सब हम अपनी अग्नि में ही स्वाहा कर देंगे। और जो हमारी इच्छाएं हैं, जैसे तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, उसको भी हम यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देंगे और इस तरह से इंद्रियों को हर तरह से भस्म कर देंगे। उनकी जो बोलते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सबको उस अग्नि में भस्म कर देंगे, उस अग्नि की उसमें। तो इस तरह से हम संयमित रहेंगे और जो हमारी संयम की आग है उसमें ही सब कुछ हम जलाकर स्वाहा कर देंगे। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो सब कर्म तो करता है, बोलता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बोलने में हर चीज़ में ईश्वर के ही देखता है। गति सब करता है, सब कर्म करता है, लेकिन ईश्वर के साथ करता है। सभी जगह, हर चीज़ में उसे ईश्वर दिखाई देता है और इस तरह से जब वह ईश्वर के साथ दिन रात रहता है तो वह अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है। संसार की किसी भी गतिविधि को वह ईश्वर के रूप में ही करता है और देखता है। वह अपना आचरण जो करता है वह ईश्वर का अनुभव करते हुए करता है। सोचता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सब ईश्वर करा रहे हैं, ईश्वर ही कर रहा है और इस भाव से वह सब तरह से मुक्त हो जाता है। और जो इंद्रियां हैं उसकी गतिविधि करते हुए भी ईश्वर को ही हर जगह महसूस करती हैं। इस तरह से हर क्रिया में, हर विषय में जो ईश्वर को महसूस करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। और जो ईर्ष्या से, द्वेष से जो काम करेगा, मान लो किसी की अच्छी गाड़ी है, उसे देखकर वो ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या से जलता है तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता, वह तो अपनी ईर्ष्या की आग में जलता है। ठीक है, नमस्कार कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई बंधुओं में कहना, इस पर चर्चा कीजिए। इस तरह से आप भी हर तरह से ईश्वर का ध्यान रखते हुए जो गतिविधि करेंगे तो आप भी हर दुख से मुक्त हो जाएंगे और इस तरह से तुम भी मोक्ष को प्राप्त होगे। मोक्ष को पाने के लिए हर चीज़ में, हर गतिविधि में ईश्वर का होना जरूरी है। जब हम हर चीज़ में ईश्वर देखेंगे, हर जगह ईश्वर का नाम लेंगे, ईश्वर की कामना करेंगे तो हम हर चीज़ में, हर जगह भगवान ही देखेंगे और उनके द्वारा हम इस तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो पर चर्चा ज़रूर करना कि भाई ये कैसी लगी। हमें अपने कर्म भगवान के साथ करते रहना चाहिए, हमें भगवान में ही हमेशा लीन रहना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल
को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।